भारत दुनिया के जवान होते मुल्कों में से एक है जहां तरक्की की नई रफ्तार अगर दुनिया को चौंका रही है तो भारत में हाइपरटेंशन के मरीजों को लेकर जारी की गई विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है। इससे पहले कि आपको बताएं कि भारत हाइपरटेंशन जैसी बीमारी का हब क्यों बनता जा रहा है, उससे पहले बचने के उपाय क्या हैं? पहले WHO की रिपोर्ट पर गौर कीजिए। WHO की ताजा रिपोर्ट कहती है कि भारत में हाई ब्लड प्रेशर से हर वर्ष 46 लाख लोगों की मौत होती है। देश की 31% आबादी या कहें कि 18 करोड़ से ज्यादा आबादी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी के साथ जी रही है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इनमें से 37% मरीजों को ही हाई बीपी की परेशानी डायग्नोज की गई है, जबकि महज 30% मरीजों को ही इसका सही इलाज मिल पा रहा है। WHO की रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर भारत की हाई बीपी से ग्रस्त आधी आबादी भी अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर ले तो वर्ष 2040 तक भारत में कम से कम 46 लाख मौतों को रोका जा सकता है। दुनिया भर के लिए WHO की रिपोर्ट रेड सिग्नल दे रही है, लेकिन भारत के लिए स्थितियां अलार्मिंग क्यों है, इन आंकड़ों से समझिए। भारत और दुनिया भर में हाइपरटेंशन के मरीजों की बात करें तो भारत में 31% और दुनिया भर में 33% लोग हाइपरटेंशन की चपेट में हैं। भारत में 32% और दुनिया भर में 34% पुरुष हाइपरटेंशन के शिकार हैं। भारत में 31% और दुनिया भर में 32% महिलाएं हाई ब्लड प्रेशर की चपेट में हैं। WHO की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि बीपी की बीमारी दुनिया भर में 3 में से 1 युवा को प्रभावित करती है, और तो और हाई बीपी से पीड़ित हर 5 में से 4 लोगों का ठीक से इलाज नहीं किया जाता है। कुछ सेकेंडरी हाइपरटेंशन के केसेस होते हैं जो कि अर्ली एज में भी हो जाता है। अर्ली एज में होने का मतलब है कि आपको 30 साल से पहले की उम्र में इसके कुछ एंडोक्राइन कॉज हो सकते हैं, इसके और जैसे कुछ किडनी से रिलेटेड कॉज हो सकते हैं, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो अमूमन एज है जो एसेंशियल हाइपरटेंशन प्रेजेंट होने की, वो 30 से लेके बाकी 70 साल की उम्र तक हो सकता है। अकेले भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हाई बीपी खतरनाक बीमारी बनती जा रही है। वर्ष 1990 में 65 करोड़ से हाइपरटेंशन के मरीजों की संख्या वर्ष 2019 में 130 करोड़ हो गई।